हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई कोर्स ए का उत्साह और अट नहीं रही। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं थोड़ा सा आपको इस पार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ पाओ। मतलब ये जो पोयम है, जो कविता है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। उत्साह का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे दो कविता, राइट? तो पहला जो कविता है वो है उत्साह। ओके, उत्साह मतलब क्या होता है? खुशी कह सकते हो, एक्साइटमेंट कह सकते हो। उत्साह से जो त्रिपाठी जी हैं, निराला जी हैं, वो इस कविता के माध्यम से बताते हैं जब बहुत गर्मी रहती है, राइट? जब समर का मौसम रहता है और जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, जब वर्षा की ऋतु स्टार्ट होती है, तो बहुत काले बादल आते हैं। और वो जब काले काले बादल जब आते हैं और वर्षा देख करते हैं, मतलब जब बारिश होती है, तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, उत्साही हो जाता है, उत्साह भर जाता है। उस कविता के बारे में, उस समय के बारे में इस कविता में वर्णन किया गया। अट नहीं रही, अट नहीं इनकी सेकंड कविता है, इसी पार्ट के अंतर्गत आती है। उसमें क्या बताया गया है? जब फागुन मास में, ओके, ये मंथ कब आता है? फरवरी और मार्च का महीना होता है। आप इसको बहुत इजीली इस तरीके से समझ सकते हो, होली वाला समय। ओके, जब होली का समय आता है तब आप समझ सकते हो, न तो वो बहुत गर्मी में रहता है, ना बहुत ठंडी में रहता है, बहुत सुकून रहता है। शाम के समय का जो मौसम रहेगा बहुत सुहावना रहेगा, बहुत सुंदर रहता है। उस समय जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें नए प्रकार के फूल आते हैं। अगर आपने देखा होगा तो उस समय टेशु के फूल आते हैं, उस समय आम की बौर आती है, जो हर तरफ एक भीनी भीनी खुशबू रात के समय फैलाती है, राइट? तो जो दूसरी वाला जो जो दूसरी कविता है वो अट नहीं रही उस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारी जो कविता है वो है उत्साह। उत्साह मतलब खुशी कह सकते हैं, ठीक है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। सारे जो शब्दार्थ हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जिसको कहते हैं, वो मैंने यहाँ पे दिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बादल मतलब क्लाउड, ओके। गरजो, गरजना मतलब क्या होता है? बहुत तेज जब बारिश होती है, जब बहुत तेज जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा थंडर होती है, साउंडिंग होती है। तो उस समय को हमारे हिंदी में क्या कहते हैं? बरस बोलते हैं ना, गरजना, ओके। घेर घेर घोर गगन, मतलब गगन मतलब क्या होता है? आकाश। घेरना, उसको चारों तरफ से घेरना। आपने देखा होगा कि चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, जो क्लाउड है वो पूरा ब्लैक दिखने लगता है। जो पहले समय के लोग रहते थे, जैसे ब्लैक क्लाउड क्लाउड आता है या बादल आते हैं, तो दे स्टार्टेड कि हाँ अब बारिश होने वाली है, तो चारों तरफ से काले हो जाओ। धरा धरा हो मतलब धराधर में बादलों को पूरी तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित होना मतलब सुंदर होना, ठीक है। काले घुंघराले, काले मतलब ब्लैक, काला रंग। घुंघराले, घुंघराले मतलब कर्ली है, ठीक है। बाल कल्पना के सेपारे, जो बादल होते हैं, राइट, उसको आपने देखा होगा कि ऐसे लगते हैं जैसे वो घुंघरालू हेयर है, मतलब जो बोलते हैं ना कर्ली हेयर जैसे दिखते हैं। और बाल कल्पना कैसे पाले, जो बाल कल्पना मतलब जो चाइल्डहुड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बादलों को देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के ना उसमें एक इमेजेस देखते हैं कि वहां पे घोड़ा है, वहां पे हाथी है, लाइक दैट। उनके जैसे के पाले मतलब उनके सपनों के पाले। बाल विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत मतलब क्या होता है? बिजली, ओके। आप कह सकते हो जब बहुत तेज जब बारिश होती है तो क्या होती है? लाइटनिंग होती है, राइट? छवि मतलब क्या होता है? इमेज, ओके। उर मतलब क्या होता है? हृदय। कवि जीवन वाले, यहाँ पे कवि का अर्थ है कि जिस प्रकार जब बारिश आती है तो सारी जगह में बोलते हैं ना, एक नया जीवन सा महसूस होता है। उसी प्रकार जब एक कवि अपनी नई कविता लाता है तो लोगों के मन में एक नया जीवन सा आता है, ठीक है। ब्रिज छिपा नूतन कविता, मतलब ब्रिज छिपा मतलब क्या होता है? कठोर। कठोरता के बाद जब मुलायम, बोलते हैं ना कि जब बहुत, मैंने कहा ना, जब अच्छी तेज गर्मी के बाद जब आपको बारिश होती है तो जो सुहावना मौसम होता है, जो बोलते हैं ना कि हल्की हल्की हवा चलती है, मिट्टी से वो भीनी खुशबू आती है, ये आप फील कर सकते हो। तो वैसे ही कह रहे हैं, जब नई कविता लॉन्च होती है, ये कोई कवि अपनी एक नई कविता लिखता है, फिर भर दो बादल गरजो, तो एक नयापन सा आता है। तो फिर भर दो मतलब फिर से एक नई जिंदगी डालो, बदलो, मतलब बादल गरजो। मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने हर काव्यांश में प्रसंग नहीं डाला, प्रसंग आपका सेम रहता है, संदर्भ चेंज होता है ना, मैंने संदर्भ चेंज किया है। तो यहाँ का संदर्भ क्या आएगा? इस काव्यांश का संदर्भ क्या आएगा? यहाँ कवि बादलों की गर्जना में उत्साह के स्वर सुना रहे हैं। उत्साह मतलब खुशी, ठीक है। भावार्थ क्या है? कवि बादलों को कहते हैं कि हे लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर कर जोर से गरजो। तुम्हारे काले बादल बाल जैसे घने सुंदर घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान है। कल्पना का मतलब
जो बच्चे होते हैं वो अपनी कल्पना करते हैं, वो ड्रीमिंग करते हैं, कहीं घोड़ा कहीं हाथी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट कौन। निराला बादलों के कवि के रूप में समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, वर्षा दुखी और प्यासे लोगों की इच्छा पूरी करती है, उसी प्रकार कवि भी संसार को नया जीवन देते। दैट्स ही रोट इट देयर, राइट? कविता न्यू पर नया। ओके, जिस प्रकार बादलों में नया जीवन छिपा है, उसी तरह कवि भी अपनी नई कविता की भावनाओं में नया जीवन छिपाकर नवीन संसार का निर्माण करते हैं, पूरे संसार को जोर से भर देते हैं। जब आपको कोई नई कविता सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, तो आप में एक नया एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है। सेम इज लाइक जब बहुत तेज गर्मी के बाद जब आपको सुहावना मौसम मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं निकलती है, पुरवाई जिसको कहते हैं ना, ठंडी हवा बहती है, तो आपके मन में एक एक्साइटमेंट आता है, आपको अच्छा लगता है। बस, तो कविता और वहां पर उसकी दोनों की तुलना की गई। मैंने इस पद की विशेषता भी डाल के रखी, कवि उत्साहपूर्ण है, मतलब इस कविता में उनकी उत्साहता दिखाई दे रही है। कुशल है, बादलों को शब्द का चित्रण प्रस्तुत किया है, कवि कविता में धनात्मक प्रवाह के नाद सौंदर्य की वृद्धि की गई है। ठीक है, नेक्स्ट काव्य। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल कर जो। विकल विकल होना मतलब गर्मी के कारण सभी लोग व्याकुल हैं, सभी लोग बेचैन हैं। ठीक है, उन्मत्त थे उन्मन से, उन्मत्त होना मतलब क्या होता है, अनमना हो जाना, बहुत तेज गर्मी है, सब व्याकुल है, किसी को बोलते हैं ना कि शाम के समय चैन नहीं पड़ रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है। विश्व के निधाघत के सकल जन, मतलब विश्व मतलब क्या होता है, संसार। ओके, निधात मतलब क्या होता है, गर्मी, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज धूप, बहुत लू जैसी गर्मी। ठीक है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर। अज्ञात दिशा, किस दिशा से आते हैं बादल ये नहीं पता है हमें, बस वो आते हैं और सबको सुकून दे जाते हैं, सबको ठंडक दे जाते हैं, सबको बोलते हैं चैन मिल जाता है। तृप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल कर दो। तृप्त करना मतलब तृप्त कर देना, एक प्रकार से कहते हैं ना कि आत्म तृप्त करना। ओके, धरा मतलब धरती, जल से फिर इतनी तेज बारिश करो कि सारी धरती तृप्त हो जाए, सब जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। शीतल कर दो, ठंडा कर देना, पूरी पृथ्वी को ठंडा कर देना। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी कैसी हो गई है, सब लोग कैसे हो गए, बेचैन हो गए, पूरी धरती गर्म हो गई है। जैसे ही बादल आएंगे और खूब तेज बारिश होगी, तो जिससे पूरी धरती क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, बादल कर जो, बादल से निवेदन कर रहे हैं निराला जी कि तुम यहाँ पर बरसो। ठीक है, प्रसंग दिया है, संदर्भ क्या है, यहाँ कावी बादलों को तृप्ति धरती पर बरसने के लिए आग्रह कर रहे हैं, आओ और यहाँ पर बरसो। क्यों? धरती बहुत गर्म हो गई है, तुम जब बरसोगे तो सारी धरती क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। शीतल मतलब ठंडा। कवि कहते हैं कि सभी तरह वातावरण में बेचैनी थी, लोगों के मन में दुखी थे, इसलिए बादलों से कहते हैं कि आकाश को घेर घेर कर गरजो और लोगों के मन को सुख से भर दो। सुख क्यों? क्योंकि जब तेज गर्मी के बाद जब बारिश होती है, तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको खुशी मिलती है, जो आप बोलते हैं ना कि अच्छा लगता है, वो चीज कह रहे हैं। दुनिया के सभी प्राणी इस भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों को तुम बरस कर गर्मी में तपती इस धरती को ठंडा करके लोगों को सुखी और खुश कर दो। मतलब कुल मिला के कहाँ से आए उसे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस तुम आए हो और तुम खूब तेज गरजो, खूब तेज बरसो, ताकि ये धरती जो गर्म हो गई है वो ठंडी हो जाए या शीतल हो जाए। पद विशेषता वही है जो उसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट कविता। अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब क्या होता है, अटना का अर्थ होता है समा जाना। फागुन का जब महीना, पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, जब फागुन का महीना होता है वो फेब और मार्च का मंथ कहलाता है। ठीक है, फागुन मतलब हिंदू पंचांग की तरफ से या हिंदू कैलेंडर का नाम होता है फागुन। ओके, उस समय आती है होली, अगर आपको इजली याद रखना है तो। इस समय का अगर आप मौसम थोड़ा सा भी याद करोगे तो एक सुहावना मौसम रहता है, राइट? इतना सुंदर रहता है, छोटे छोटे पेड़, बोलते हैं ना पेड़ों में पत्तियां आती हैं, नए फूल आते हैं, और हर तरफ एक बोलते हैं ना कि एक सुहावना मौसम। इतना अच्छा मौसम है कि वो वातावरण को बोलते हैं ना कि समा नहीं पा रहा है, इतनी सुंदरता दिखाई है। ठीक है, काव्यार्थ। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही। अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही। आभा, आभा मतलब क्या होता है, चमक, शाइनिंग। ओके, फागुन की तन, फागुन मैंने कहा ना, फागुन एक बोलते हैं ना ठंड के बाद, जो गर्मी और ठंड के बीच का जो मौसम होता है उसको हम फागुन मंथ कहते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, तन मतलब शरीर, सट मतलब समाना।
कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता है। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि जब ये मौसम आता है बहुत तेज ठंडी के बाद, जब बोलते हैं ना कि ऐसा मौसम जिसमें आप ना तो बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, तो आप बहुत अच्छा लगता है, और जो वातावरण रहता है वो भी बहुत खुशनुमा रहता है, तो सब के सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। काव्यांश 2। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ठीक है। नभ मतलब आकाश, आसमान। पंख, पर मतलब क्या था, पंख। ओके। क्या बोलना है? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्या हो रहा है? ये मौसम में, इस मौसम में रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। देखिए, मैं इसमें बता सकती हूँ आपको, होली के समय में आते हैं बहुत फेमस फूल, फ्लावर आता है टेशू का। ओके। आम की बौर आती है जिसकी भीनी भीनी खुशबू आती है, आम के छोटे छोटे बोलते हैं ना फल आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो वातावरण को खुशनुमा करती है, ये सारी जो चीजें हैं वो वातावरण को क्या कहलाती, महकाती है, खुशबू फैलाती। उन फूलों की खुशबू हवाओं में बहती है। ठीक है। हवाओं में जब बहती है तो आपको, जब आप उसमें सांस लेते तो आपको भी अच्छा लगता है। और जो पक्षी हैं वो अपने पंख फैला फैला के उड़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो इस समय कोयल बहुत कूकू करती है। क्यों? क्योंकि आम की बौर आती है सुबह सुबह, अगर आप उठोगे तो आपको बहुत सुहावना मौसम लगता है। एक आपके मन में स्फूर्ति नजर आती है, आपका तन बहुत बोलते हैं ना कि ताकतवर महसूस होता है। बस यही इस कविता का सारांश है कि ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें मनोरम दृश्य होता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है, वातावरण आपके अनुकूल होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। भावार्थ कर लेते हैं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों का रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा करती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा नहीं पाते। यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। एक वर्ड आता है मानवीकरण। ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, नॉर्मली कोर्स ए में तो नहीं आता, लेकिन कोर्स बी में हमेशा पूछा जाता है कि मानवीकरण कैसे किया गया। मानवीकरण अलंकार रहता है, राइट? तो मानवीकरण का अर्थ यहाँ पे समझ लीजिए। मानवीकरण का अर्थ होता है जब किसी की तुलना करना। अब किसके साथ तुलना करना? प्रकृति की मनुष्य के साथ तुलना करना, या मनुष्य की प्रकृति के साथ सुंदर तुलना करना। प्रकृति भी बहुत सुंदर होती है, प्रकृति भी अपने आप को मिरर में देखती है, प्रकृति भी बातें करती है, प्रकृति के पेड़ पौधे अपने आपस में बात करते हैं। सेम इज लाइक मनुष्य। तो हम जब मानवीकरण कब कर देते हैं? जब प्रकृति और मनुष्य की जो बोलते हैं ना कि जो एक प्रकार से तुलना कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मानवीकरण। ओके। काव्यास्त्री। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा से पट नहीं रही है। भरी होना मतलब बहुत ज्यादा लेना, कि जैसे आम, मैंने पहले कहा कि आम के पेड़ों को बहुत बच्चे याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, राइट? तो जब आम के पेड़ों में बौर आती है, बौर के बाद जब उसमें से छोटे छोटे कैरी आते हैं तो कितनी ज्यादा झुक जाती है उसकी डाल, क्योंकि वो इतना वेट रहता है। ठीक है। कह रही हरी कहीं लाल, कहीं हरी लगती है कहीं लाल। जो लाल लाल पीपल के ट्रीज देखे होंगे आपने, राइट? तो पीपल के जो ट्री होते हैं उसमें जो नए पत्ते आते हैं वो कैसे रहते हैं? रेड ट्रीज कलर के होते हैं, इट्स नॉट लाइक ग्रीन। ओके। जब वो धीरे धीरे धूप पड़ती जाती है तो ग्रीन होते जाते हैं। तो कहीं हरी है कहीं लाल, कहीं पड़ी उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, मतलब जैसे जैसे खुशबू निकलती है रात के समय, जब हवाएं बहती हैं तो खुशबू बहती है, तो वो जो जो खुशबू है वो आपको पटा रही है, बोलते हैं ना कि एकदम एक प्रकार से आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। ठीक है। पाट पाट शोभा से पट नहीं रही है, मतलब शोभा करना मतलब सौंदर्य से भरपूर होना। ठीक है। भावार्थ क्या है? कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे पत्ते, हरे रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मनमोहक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलाव, चेंजेस से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार किया गया है। पद की विशेषता मैंने दी है। भावार्थ में एक बार और एक आपको सरल शब्दों में समझा देती हूँ। फागुन के महीने की
इस पद की या इस कविता के माध्यम से सुंदरता बताई गई है। नए पेड़ आते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों में नए नए फूल खिलते हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों ने बोलते हैं ना रंग बिरंगी माला पहन रखी है। और उसकी जो खुशबू बहती है वो सबके मन को मनमोहक कर देती है, सबको बहुत खुश कर देती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। मैंने कहा ना कि इस समय में कोयल बहुत कूकू करती है। आप सुबह अगर उठते हो तो आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी, चिड़ियों की आवाज सुनाई देगी। ये मौसम ही इतना सुंदर होता है। तो स्वयं कविता में कवि भी बहुत खुश है, और उनका कहना है कि वातावरण भी बहुत खुशनुमा है, बहुत खुश है सबके सब। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार किया गया है। पद विशेषता मैंने सावधान लिख के दे दिया है, और सारी चीजें मैं आपको डॉक्यूमेंट करके दी हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच।